आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय सुबह के क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए निर्गमन की किताब में से हम 10 आज्ञाओं के रूप में हम देखेंगे, उन 10 आज्ञाओं को देखेंगे। और जैसे हमने कल व्यवस्था क्यों दी गई, ये आज्ञाएं क्यों दी गई, स्पष्ट रूप से हमने देखा। 9 पॉइंट में हमने उसको देखा है और उसके विषय में चर्चाएं की हैं। ये जो 10 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने दी, उसकी तैयारी हमने देखी। और अब हम 20वें अध्याय के पहले वचन से उसके आगे तक हम जो है उसकी आज्ञाओं को देखेंगे। तो तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे जब सारी बातें हो गई, क्योंकि अतः वे बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। और वापस मूसा जो है वो कहाँ गया, सीनै पर्वत पर चढ़ा। उनको बोला कि यहाँ करीब में मत आना, दूर ही रहना, है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुतेरे लोगों तक ये जो क्लास है वो पहुंच सके। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, जो सारा वचन नीचे है वो सब उसके बाद में जब मूसा ऊपर चढ़ा तब कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। ये बातें मूसा को उसने कई दफा कही है, कई बार इसका जिक्र हमको मिला है। निर्गमन 16:12 पढ़िए, उत्पत्ति 17:7 पढ़िए, और लय व्यवस्था 19:2, 20:7, यशायाह 43:3 हम पढ़ते हैं। यशायाह 43:3, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। तो कई जगह कई स्थानों में परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं, मैं तेरा उद्धार करता हूं, और मैं हूं, और मैं जो हूं सो हूं। ये मूसा को कहा कि मूसा को बोला कि भाई मैं जो हूं सो हूं, है ना। पहले वचन के लिए भजन संहिता 119:9 निकाली। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध कर सकता है? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। उसने कहा, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। किस किस चीज से शुद्ध कर सकता है? वचन से। इसीलिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को रखा, 10 आज्ञाओं को दिया, ताकि ये अपने चाल चलन को शुद्ध रख सके, अपने विवेक को शुद्ध रख सके, अपने 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 किए हुए अपने होने वाले पापों से बच सके और उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ सके। और लगातार इनमें नियम बना रहे, इनमें आज्ञा बना रहे। जब तक आज्ञा बने रहेगा तब तक परमेश्वर उपस्थिति रहेगी। जब ये आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, परमेश्वर उनको दंड देगा, क्योंकि दंड विधान भी उसने तय किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, है ना, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अब क्या है दासत्व के घर? मिस्र में ये लोग रहे। फिर से परमेश्वर उनको याद दिला रहा है कि मैंने भैया दासत्व से तुमको छुड़ाया है ना। उस दासत्व के घर मिस्र देश से तुमको मैं निकाल लाया हूं। मैं वही परमेश्वर हूं जिसने तुमको निकाल लाया। वो बार बार कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र से निकाल लाया है। पहली आज्ञा जो है हम उसको देखते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये पहली आज्ञा है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे आज। पहली आज्ञा के ऊपर में परमेश्वर ने जो पहली आज्ञा दी है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो कहीं ना कहीं इजरायली जो प्रजा है उनके मनों में कुछ गड़बड़ियां थी, कुछ समस्या थी। ये लोग भटके हुए थे, ये लोग परमेश्वर को जानते नहीं थे। इनमें डाह थी, इनमें पाप था, इनमें कुड़कुड़ाहट थी, जलन थी, ईर्ष्या थी। ये सारी बुराइयां उनके अंदर में पाई जा रही थी, और ये सब के वजह से ये परमेश्वर को भूल जा रहे थे। तब परमेश्वर को ये आज्ञा देना पड़ा कि भाई तू मुझे छोड़, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आज धन में, दौलत में, पद में, प्रतिष्ठा में,
है ना, घर में, द्वार में, बच्चों में, इन सब में हम देखते हैं घुले मिले रहते हैं। इनसे बाहर जाने का हमारा मन नहीं करता। क्यों? क्या हमारा ईश्वर नहीं है? क्या हमारा परमेश्वर नहीं है? क्या उसके लिए हमारे पास में समय नहीं है? इस भागा दौड़ी की दिनचर्या में क्या थोड़ा समय परमेश्वर के लिए हमारे पास में नहीं है? यदि थोड़ा भी समय है तो परमेश्वर में समय बिताना बहुत जरूरी है। आज मुझे और आपको, यदि मैं और आप परमेश्वर में समय नहीं बिताएंगे तो हमारी जिंदगी जो है वो नष्टता की कगार पे है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा, तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये पहली आज्ञा उस वक्त परमेश्वर ने दी। चलिए कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं। निर्गमन 34, निर्गमन का ही हम जाएंगे। निर्गमन 34 का 14। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला ईश्वर है ही। क्यों दूसरों को ईश्वर करके नाम नहीं मानना है? क्योंकि वो जलन रखने वाला ईश्वर, जलनशील ईश्वर है। और जब उसको जलन होती है इसलिए कि वो दूसरों को कैसे, क्योंकि हमें अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया ताकि हम उसकी महिमा करें। यदि हम उसकी महिमा करना छोड़ कुछ और करते हैं तो परमेश्वर क्यों छोड़े? स्वाभाविक है कि परमेश्वर नहीं छोड़े, परमेश्वर दंड देगा क्योंकि वो जलन रखता है। इसीलिए दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। भजन संहिता 44:20। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते व किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है ना? तो गुप्त बातों को जानता है। यदि हम बोल रहे हैं कि आज अरे हम तो ईश्वर को ईश्वर करके मान रहे, परमेश्वर के अलावा हमारा दूसरा कोई ईश्वर नहीं, हम तो यीशु मसीह के डर और भय में चलते हैं, लेकिन हम ये मनुष्य के सामने कह सकते, लेकिन परमेश्वर के सामने कैसे कहेंगे? क्योंकि परमेश्वर सीधा सीधा जानता है कि हम कितने सही और कितने गलत हैं। 81 का 9 भी देखेंगे। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो, तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो, और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना, ये आज्ञा है। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, तो किसी को दंडवत ना कर। जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूं, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। अरे मुंह तो पसार तू, मैं उसको भर दूंगा। क्या चाहिए तुझे? पराये देवता को मानता है तू? क्या चाहिए तुझे? क्या हमको चाहिए कि हम पराये देवता को माने या पराये देवताओं की पूजा करें या परमेश्वर के स्थान में किसी और को बैठाएं? यह आज्ञा जो है बहुईश्वरवाद को वर्जित करता है। मतलब बहुत से ईश्वर हैं, इसको नहीं मानता, केवल एक ईश्वर है और वो प्रभु है। जो प्राचीन पूर्व देश के धर्मों की विशेषता थी, है ना, प्राचीन में जो हरेक धर्म की विशेषता यही थी कि भाई अन्य अनेक अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, पर प्रभु ने वर्जित किया कि भाई एक ही है ईश्वर है और वो प्रभु है। इसराइल को किसी और देवता की आराधना नहीं करनी थी, बहुत स्पष्ट रूप से, जैसे दानियल ने आराधना नहीं की राजा की, केवल और केवल परमेश्वर की आराधना करता रहा, उसी की महिमा करता रहा। सिंह के मान में भी डाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो अड़ा रहा क्योंकि वो दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना चाहता था। दूसरी जातियों के देवताओं को दुहाई देनी थी, परंतु उन्हें परमेश्वर का भय मानने की आज्ञा मिली थी कि केवल उसी की सेवा करें, उसी का भय माने, दूसरे का भय नहीं मान सकते। जब नए नियम में विश्वासियों पर लागू होता है तो इसके 3 अर्थ हैं। विश्वासियों की आराधना की दिशा केवल परमेश्वर हो, कोई आराधना, प्रार्थना या सहायता मांगना किसी और दूसरे देवताओं से ना हो, किसी आत्मा या मृतक से ना हो, परंतु केवल और केवल परमेश्वर से हो। दूसरी बात, विश्वासी पूर्णतः परमेश्वर के लिए पवित्र हो,
केवल परमेश्वर ही अपनी प्रगत इच्छा के अनुसार तथा प्रेरणा प्राप्त वचन उनकी अगुवाई करता रहता है। विश्वासियों के जीवन में उद्देश्य हो कि पूर्ण हृदय, प्राण व शक्ति से परमेश्वर के प्रेम की खोज करें और दूसरे की खोज नहीं, केवल परमेश्वर के प्रेम की खोज, उसी की आश में निरंतर लगे रहें। भजन संहिता 119 का 2 पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। तो पूर्ण मन से जो व्यक्ति उसके पास आया रहेगा भाई, वो तो दूसरों को ईश्वर करके दंडवत क्यों करेगा। चलिए यिर्मयाह की किताब निकालते हैं। यिर्मयाह की किताब बहुत अच्छे से इस आज्ञा को वर्णित करता है। बहुत सारे वचनों को एक साथ हम लोग देखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे। यिर्मयाह 1:16, और उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। तो अपनी बनाई हुई वस्तु को दंडवत नहीं करना, यदि करते हैं तो वो हमको दंड देता है। क्यों दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है? क्योंकि वो हमको दंड देता है, ताड़ना देता है। 7:6, यिर्मयाह 7:6, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिसमें तुम्हारी हानि होती है। दूसरे देवताओं के पीछे मत चलो क्योंकि उसमें हानि होती है। दूसरों को ईश्वर करके मानने से हानि होती है। उसका 9, तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवताओं के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो। पहले केवल एक ईश्वर, एक परमेश्वर को जानते थे, लेकिन अब तुम अनेक ईश्वरों के पीछे चलते हो। इसको ना मानो, परंतु एक ईश्वर केवल मैं हूं, तुम मुझे छोड़ ईश्वर करके ना मानना, ये पहली आज्ञा है। और वचनों को आप पढ़ लीजिएगा। 19:4, यिर्मयाह 19:4, 25:6, 35 का 15, व्यवस्था विवरण की किताब 6:12, 13:10, दूसरा राजा 17 का 35। इन वचनों को आप पढ़ लीजिएगा और वहां देखेंगे कि कैसे उसने कहा कि तू मुझे छोड़ ईश्वर करके ना मानना। यदि मानते हैं तो लाभ नहीं, हानि होती है, दंड मिलता है। इसीलिए दूसरों को ईश्वर करके ना माने, परंतु परमेश्वर ही है जो एकमात्र ईश्वर है, उसी को ईश्वर करके मानते रहें और निरंतर चलते रहें। प्रभु आज के क्लास के द्वारा हम सभी को बहुत से आशीष दे। तू पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मान। आमीन।